इतनी ताकतें कहां कमजोर पड़ जाती हैं। मुगल काल से लेकर आज तक एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। मुक्केबाजी के मुकाबले में हिंदुओं को उनके हाथ बांधकर मैदान में उतार दिया गया है। सर्वधर्म समभाव एक ऐसा झूठ और जिसने हिंदुओं की नस्लें बर्बाद कर दी। राधे राधे, मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन विचार में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन को लेकर चल रहे विवाद के विषय में। इस मसले को आज हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, हिंदू आसान टारगेट कैसे बन जाता है। आइए समझते हैं। सर्वधर्म समभाव एक ऐसा झूठ जो हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण बना और जिसने हिंदुओं की नस्लें बर्बाद कर दी। आज हिंदुस्तान हिंदू धन स्थान जो हिंदुओं के रहने की जगह है, वहां उन्हें जोर जबरदस्ती बहला फुसलाकर या दोजक या हेल का डर दिखाकर किसी लाइलाज बीमारी को ठीक करने के नाम पर फर्जीवाड़ा करके मनचाहा प्रेम दिलाने के नाम पर या धोखे से किसी और मजहब या संप्रदाय से जोड़ दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है इस धर्म में क्या दिक्कत है, सभी धर्म एक समान है। ऐसे झूठ बार बार बोले जाते हैं। क्या है धर्म? वेद पुराण गीता जी स्मृतियां क्या लिखा है? सब में सबसे बड़ी बात क्या लिखा है? गीता जी का जिक्र कर कहा जाता है, वहां 9वें अध्याय के 23वें श्लोक के आधार पर लिखा हुआ है। तो बता दूं, झूठ बोलते हैं। यह सब वहां लिखा ही नहीं है। वहां लिखा हुआ है तुम किसी भी देवता की पूजा करो, तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। साफ शब्दों में, अर्थात देवताओं में कोई भेद नहीं है, मजहब की बात नहीं की गई है। दूसरा जिक्र करते हैं, ऋग्वेद में कहते हैं, वहां लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसके आधार पर सच या ईश्वर को एक ही बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो एक है, बस उसे बताने का तरीका अलग है। यहां भी पूरा मंत्र पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। वहां पूरे मंत्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे वहां लिखा है सच एक है, पर विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किन नामों का जिक्र किया गया उस मंत्र में? इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुण, यम आदि नामों से बुलाया जाता है। यह भी किसी और मत या संप्रदाय का जिक्र नहीं करते हैं। यह वो सच था जिसके आधार पर आपसे रोज झूठ बोला जाता है। सर्वधर्म समभाव आपको यह खुद भी समझने की जरूरत है। अब सच को समझते हैं। जब आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको धर्म शब्द का उपयोग लोगों की जिम्मेदारियों के लिए प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। आसान भाषा में कुछ यूं समझ सकते हैं, एक पिता की अपने संतान के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पितृधर्म कहा जाता है। वहीं संतान की जो जिम्मेदारियां अपने माता पिता के लिए हैं, संतान का धर्म कहा जाता है। राजा की अपने प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उसे राजधर्म कहा जाएगा। एक सिपाही पर अपने देश के लिए जो जिम्मेदारी है, उसे राष्ट्र धर्म कहा जाएगा। अब सर्वधर्म समभाव के असली मतलब को भी समझ लेते हैं। एक व्यक्ति जो एक पुत्र है, एक पति है, एक पिता है, एक सिपाही है, ऐसे में जिसको जब अधिक जरूरत हो वो वहां मौजूद रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति समान भाव रखे, या लोग उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सभी को समान समझे। सनातन धर्म का वास्तविक सर्वधर्म समभाव का विचार यही है और हम इसे समझकर इस झूठे फ्रॉड से बाहर निकलकर अपने वास्तविक धर्म का पालन करते हुए अपने धर्म, परिवार, समाज और देश को इससे बचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ये लोग कन्वर्जन करते क्यों हैं या करवाते क्यों हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है मुगल शासनकाल के समय गजवाए हिंद ना कर पाना और अंग्रेजों के समय देश को मिशनरी ना बना पाने के अपने अधूरे ख्वाब को पूरे करने की कोशिश है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके पास सत्ता में सब कुछ रहा, सारी ताकत रही, उसके बावजूद ये कन्वर्जन पूरी तरह से नहीं करा पाए। आज तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां भी मुगल या क्रिश्चियन गए, उन्होंने उस पूरे के पूरे देश को अपने आधार पर अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया, सिवाय हिंदुस्तान को छोड़कर। दूसरा कारण है
जनसंख्या की ताकत पाकर संसाधनों पर अधिकार जमाना और दोबारा सत्ता के शिखर पर बैठकर दोहन करना। तीसरा और मुख्य कारण है 72 हूरें पाने की इच्छा। मेरा मतलब था जन्नत और हेवन जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मजहबी लोगों को अपने मजहब में शामिल करना। भाई कुछ लोगों का अंतिम सत्य तो वही है, समुद्र का पानी शहद जैसा कैसे बनेगा। अब समझ लेते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट को भी। हिंदू धर्म और सनातनी ताकतें कहां कमजोर पड़ जाती हैं इस लड़ाई में। इस बात पर जब आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मुगल काल से लेकर आज तक एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। आपकी देवोत्तर संपत्ति छीनकर, मतलब आपकी धार्मिक आय को छीनकर, ऐसा लगता है इस मुक्केबाजी के मुकाबले में हिंदुओं को उनके हाथ बांधकर मैदान में उतार दिया गया है। जहां एक और किसी पादरी को मदद करने के लिए क्रिश्चियन देशों से पैसे भेजकर कन्वर्जन के लिए उनकी आर्थिक मदद की जाती है, तो वहीं किसी झिंगुर या झांगुर बाबा के गिरफ्तार होने पर आपको पता चलता है कि उसके लिए कई 100 करोड़ की मदद मुस्लिम देशों से आ रही थी। और हिंदुओं के पास हिंदुस्तान और नेपाल को छोड़कर कोई देश नहीं बचा है। उसमें भी नेपाल पर चाइना का पूर्ण प्रभाव है। भारत में हिंदुओं के व्यापार के गढ़ आर्थिक ताकत रहे, उनके मंदिर, उसके धन को भी उनसे छीन लिया गया। मुगल शासकों ने लड़ने से पहले हमारे मंदिर तोड़े, जजिया कर, जागीर प्रणाली, संरक्षण के बदले भुगतान, ऐसे नियम लाकर मंदिरों की आय को लूटा। तो वहीं अंग्रेजों ने आने के बाद 1803 में जगन्नाथ जी के मंदिर पर नियंत्रण लिया और 1817 में मद्रास प्रेसिडेंसी में 7th रेगुलेशन लागू कर धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण पा लिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मंदिरों की संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट बनाया गया और 1924 में टेंपल टैक्स लागू कर दिया गया। गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद भूरे अंग्रेजों ने भी यह खेल चालू रखा हुआ है। आज भी बड़ी आर्थिक आय वाले अधिकतर हिंदू मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। कुल मिलाकर खेल का तरीका आज भी वही है, आपको आर्थिक तौर पर कमजोर करके आपके संख्या बल को भी कमजोर कर देना है। क्या रोज ऐसा ही प्रहार होता रहेगा और हम चुप होकर देखते रहेंगे? क्या हमें इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए कि हमारे मंदिर हमारे पास होने चाहिए, जिससे हम इस लड़ाई में अपने हाथों को खोलकर लड़ सके और कन्वर्जन के इस समय में अपनी जनसंख्या और अपने धर्म को सुरक्षित रख पाए। कौन सा धर्म? आपका पिता धर्म, आपका पुत्र धर्म, आपका राष्ट्र धर्म, आपके एक भाई होने का धर्म, जहां आपकी बहन को कोई और अपने स्वर्ग पाने की ललक में उसका कन्वर्जन कर रहा है। किसी भी धर्म के लिए अपने आवाज उठाइए और अपनी बहन, बेटियों, अपने बुजुर्गों, अपने घर के बच्चों को इस जहरीली विचारधारा से बाहर रखिए। और जो मंदिर आपके धर्म के कार्यों में आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर दान करने से भी बचिए, क्योंकि मंदिरों का मुख्य उद्देश्य हमारे हिंदू धर्म को ताकतवर बनाना था। कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? मुझे कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तीसरा कारण ही कन्वर्जन को जन्म देता है। आप सभी कहेंगे तो आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मेरी इस सनातन धर्म की वास्तविक विचारधारा को समझने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल दोबारा पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।